नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि पत्नी से तलाक की बात चल रही है। मैं नहीं चाहता तलाक हो, पर लेकिन आगे बात तक पहुंच चुकी है, बदनामी हो रही है मेरी, और सरकारी जॉब इनको 3 बारी प्रमोशन या एक एक लेवल होता है वो मिल चुका है इस उम्र तक। आगे का स्टेटस भी जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, अब इन्होंने एक बात बोली कि मेरा तलाक हो रहा है, तो आप लोग कहाँ देखोगे? आप लोग यहाँ देखोगे। दिखाता हूँ पहले आपको। देखो, आप लोग यहाँ देखते हो, सारे पाम रीडर्स यहाँ देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर शादी की रेखा, पहले तो आप समझो पहले शादी की रेखा कौन कौन सी है। ये रेखा है, ये रेखा है, ये भी रेखा है, ठीक है। पहले इसमें से समझो, फिर आप देखना शुरू करो। जैसे वो तुक्के की पामिस्ट्री क्या होती है, रटी रटाई, कि अगर वहाँ पर कोई ऑफ शूट से कोई चीज़ कट जाएगी ना, तो यहाँ कट रही है, नहीं कट रही है, मतलब रटे रटाए चीज़ों को आप हर के जीवन में अलग अलग चीज़ें, ये देख रहे हो, ये रेखाएं क्या हैं? अरे ये बहुत बढ़िया बढ़िया रेखाएं, इसमें अच्छी रेखाएं भी हैं, गलत रेखाएं भी हैं, बहुत कुछ छपा हुआ है। आपको तो राहु रेखा लग रही है, ये राहु रेखाएं लग रही है ना। देखो, ध्यान से समझाता हूँ क्या है ये चीज़ें। ये देखो, लग रही हैं। देखो, ये देखो, ये क्या है, यहाँ से ये देखो, ये देखो, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। मैंने तो बना के दिखा दी, ठीक है। अब यूं करके कोई कहे एक राहु रेखा का वार ये है, एक रे है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पल दो काज हो रही है। पहले सबसे पहले क्या कहता हूँ, सूर्य पर्वत को चेक करो। तो आज सर कुछ बता दोगे? हाँ, मैं बता दूंगा। मैंने क्या कहा था? सूर्य पर्वत के राज खोलना शुरू करूंगा, कहा था ना। तो अब देखो, सबसे पहले एक रेखा अगर सीधी रेखा होती है तो क्या होता है? हाँ, 36 से 37 साल अच्छे। हाँ, इसका अभी 36वीं साल हुआ है, तीसरा गवर्नमेंट जॉब, यानी लेवल देखो तरक्की का मिल रहा है, ठीक है। यानी ये रेखा ने कमाल कर रही है। अच्छा, अब इसी के ऊपर कुछ फॉर्मेशंस होती हैं। पहला फार्मूला टेस्टिंग करने का क्या कहा था? यहाँ से जब रेखा निकलती है तो क्या होती है, राहु रेखा पीछे से आती है और इसको टच करती है, इसे कष्ट होता है, इसे बीच में माइंड पे। और अगर यहाँ पर ऑफशूट आ जाता है या कोई रेखा आ जाती है, भाग्य रेखा, तो नष्ट भी होता है। और हृदय रेखा को टच करती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दर्द भी होता है। फार्मूला यही था ना जो मैंने बताया। अब इसने डायरेक्ट इस रेखा को क्यों टच कर दिया? कितना सिंपल फार्मूला पहला तो यहाँ पर बना हुआ है। इसी राहु रेखा ने इसको क्यों टच किया, पहली बात समझिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर भी ये अब थोड़ा सा एडवांस भी चलेंगे। क्या सर यही होती है? अब ये तो हो गई शादी खत्म, ठीक है, ये वाली शादी तो खत्म। सर इस दूसरी होगी क्या? कहाँ से देखो क्या? अरे भैया ये देखो ना, अरे वाह सर क्या बात है, एक सेकंड में पता लग गया ये तो। देखो, सिंपल हाथ जो होते हैं ना, वो लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, और हम इनको क्या कहना शुरू कर दें। आप बताओ, इस वाले को कोई कह दे तो क्या कहेगा? वाह, क्या इनका स्क्वायर बना बड़ा। ये ना बताएं कोई चीज़, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा सारी चीज़ें, क्या है ये लाइफ में, क्या चीज़ें दिखा रहे हैं? समझ आया? इसके पीछे से एक रेखा ने ये बनती हुई। सर थोड़ा और एडवांस बता दो, क्योंकि फार्मूले क्या होते हैं ना, हम भूल जाते हैं ना कुछ फार्मूले, तो लिखने भी पड़ते हैं, तो थोड़ा सा और बता दो। देखो, ये मैंने क्या कहता हूँ, दो रेखाएं होती हैं,
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर कहते तो। और ये रेखाओं का मतलब, अरे सर, अरे सर, आपके तो एक दो वीडियो में और भी आई थी। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी ये था कि शादी दो होती हैं कुछ ऐसा, एक रेखा दूसरी रेखा को टच जरूर कर रही होगी। इस रेखा ने इसको टच किया और इसने इसको नीचे टच करने की कोशिश में ये आ रही है। अरे हाँ सर हाँ। अब ये है मिरर इफेक्ट, दूसरे हाथ में भी होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेशन थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, मेरा कहने का भाव को समझो। चीज़ें अगर आप समझोगे ना, पामिस्ट्री को समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी। आप क्या सोचने लग गए, अरे ये एक फ़िश बन रही है, ये फ़िश यहाँ से यहाँ फ़िश बनेगी और ये फ़िश तो इनको बहुत ऊपर तक ले जाएगी, इतनी बड़ी फ़िश बहुत। अब ये क्या है, किस लिए आई, और आप क्या सोचने बैठ गए, आप क्या करने लगे। पाम रीडर ने क्या बताना शुरू कर दिया, आपको गुमराह करने की कोशिश में। मैं तो आपको मेरे वीडियोस आप रिपीट देखोगे ना, जो मैं लिंक वाले हैं, तो आपको भी साफ पता लगेगा कि ये फॉर्मेशंस मैच होती हुई। इन रेखाओं को देखो ना, इन रेखाओं को देखो, ये वाली चीज़ देखो, मैं कोई ब्लफ थोड़ा मार रहा हूँ भैया। ये देखो सीधी रेखा ने इसको टच किया, सर किया। हम्म, चलो सर, ऑथेंटिकेशन दोबारा देखो, ये तो शादी, चलो ये, हाँ सर है। अब सर वो आप कहते हो ना जब कि लाइफ में ऑथेंटिकेशन दूसरी शादी की या रिलेशन चेक करना होता है तो सूर्य पर्वत की रेखाओं को चेक करते हो, तो इसमें भी कुछ, हाँ हाँ कर सकते हैं ना, ये एक और एडवांस है ना इसका फार्मूला। सर बता दो आप जल्दी बता दो। ये देखो, ये देखो यहाँ से इसने इसको टच करने की कोशिश। कहने का क्या भाव है, भगवान ने ये केवल एक पल दो काज हो रहे हैं इसके अंदर, और भी बताता हूँ बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो बैठा है ना वहाँ पर लाइनें बनाने के लिए, जब बच्चा पैदा होता है उसको बहुत फार्मूले आते हैं एक साथ, बहुत बहुत फार्मूले लिख देता है। ये रेखा का कलर यहाँ तक तो इसने ये कर दिया, इसके बाद ये रेखा बना दी, तो समझने वाला तो समझ जाएगा कि इसके साथ कुछ और चलता हुआ आ रहा है, इसके साथ और कुछ चलता। फिर टेस्टिंग करो यार, ये रेखा चेक कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच बीच में ये माइंड लाइन से निकल के आ रही हो और एक रेखा ने केवल टच किया हो, तो दोनों एक पल दो काम हो रहे हो। अरे सर सही 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 कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये देखो माइंड लाइन से टच होती हुई आ रही है और इसने इसका एक रेखा इसके अंदर टच कर दी, यानी अब एक धागा दूसरे धागे के साथ ये बंधता चला जा रहा है। समझ रहे हो, दो रेखाएं बना दी भगवान ने कि भैया इनकी तरक्की भी करानी थी, मुझे इसी टाइम पीरियड पे तरक्की भी करानी थी और साथ साथ मेरे को इसका नुकसान भी पहुंचाना था। अलग अलग लाइनें क्या करूं मैं, मिला देता हूं। वो उसके लिए सर क्या फार्मूले होते हैं, भगवान थोड़ा माइंड लाइन को तोड़ देगा, नीचे की ओर ले आएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ देखो ना अभी दिखाते हैं ना, ऐसी फॉर्मेशन जब कभी भी आएगी ना, ये देखो ये फॉर्मेशंस जब इतने बड़े बड़े ऑफशूट्स निकले ना, देखो ध्यान देना किसी की लाइफ में, अब कैलकुलेशंस देखना, देखना कितना कम डिस्टेंस पे आ रही है कैलकुलेशंस। ये माइंड लाइन यहाँ चल रही थी, ये कट के यहाँ आ गई। अगर ये यहाँ आती तो सीधी की सीधी ये रेखाएं जो है था ये कैलकुलेशंस बैठती। अब क्या बैठ रही हैं, वही कैलकुलेशन पर ये रेखा का टाइम पीरियड देख लेना और ये रेखा का टाइम पीरियड, आपको लग रहा है वो पर, लेकिन जब मैं ऊपर ले जाऊंगा ना तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा ही। इसे कहते हैं तरक्की के लिए। अच्छा सर, और वो ये रेखाएं क्या होती हैं सर, मैंने फार्मूला देख लो ना, मैं क्या कहता हूँ ये अलाउड नहीं होता ना। इसने रेखा ने अगर ये यूं यूं करते जा रही है ना, इस रेखा को टच कर रही है, ये है प्रोग्रेस लाइन भी है इसके अंदर, इसमें राहु रेखा भी है, प्रोग्रेस लाइन भी है। और इसको टच करके आगे जाने का मतलब ये कि कुछ प्रोग्रेस तो हुई थी पर रिजल्ट नहीं निकल पाया, मतलब बेकार गया, चीज़ें बेकार हो गई, चीज़ें बेकार हो गई, हुआ तो था। सब बताऊंगा, पहले कैलकुलेशन भी बता, पहले समझा दूं फिर मैं इसका मतलब सारा कैलकुलेशन के हिसाब से कब कब क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगा। तो पहले फार्मूले समझो, ठीक है। हाँ हाँ, जो आपने बताया था यहाँ से अगर कोई रेखा निकलती है ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाती है, तो तरक्की फरक्की करी सब धरी की धरी रह जाती है, कुछ
पल्ले नहीं पड़ता। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा था। अब ये रेखा तो क्या है, पर लेकिन ये तरक्की की लाइन भी साथ में है, माइंड लाइन से निकली है ना, और इसी को काट रही है। अब कोई तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो घंटा डाल, यानी कौन सा टाइम है सर, ये ऐसा ऐसा कौन सा टाइम आ गया इनका कि जहाँ पर, हाँ देखो ना इसको सर, दिखाना कुछ पाम रीडर दिखाते नहीं है, वो छुपा लेते हैं सारी चीज़ों को, और फिर वो यहाँ से कह देते हैं कि ऐसे करके ये ठीक है। देखो इस कैलकुलेशन को आप जब देखोगे तो ये लगभग लगभग 25.5 साल पे आया। ये 25.5 साल वाला जो है टाइम इनका एक अच्छा जाना था, लेकिन मरती हुई रेखा ने तड़ 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 खराब कर, सारे काम खराब हो गए। फ़ोन करा, क्या हुआ सर, आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, क्लियर भी हो गया था, सब कुछ हुआ था, फिर वो रिज़ल्ट में सारी चीज़ बस बाद में गड़बड़। क्या है, क्या चीज़ें हैं ये, यानी फार्मूले आप लोगों को नहीं समझ आती। मैं बार बार देखोगे, बार बार हाथ थोड़ा बहुत रिपीट करता रहता है। देखो फ्लैक्चुएशन कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की हाथ में, वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जितने हाथ देखोगे उतने समझ में शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ है। तो अब ये माइंड लाइन ने क्या करा, माइंड लाइन ने यहाँ क्या करा, ये तोड़ दी। अगर ये नहीं तोड़ती तो ये क्या, ये यहाँ से कैलकुलेशंस क्या होती, इनकी रेखाएं जो होती थी वो उसकी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाती। भाई देनी तो उसी साल में थी, तो क्या कर दिया, माइंड को नीचे, लाइन को नीचे कर दिया, और ये नीचे लाती हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ तरक्की के लिए थोड़ी सी नुकसान होता है। ठीक है, अभी भी इसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी है, फिर भी भगवान ने कहा बेटा तेरे को दूंगा तो सही तरक्की, दूंगा तो सही। अब देखो ये डिस्टेंस कितना पास पास चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पर ही चेंजिंग हो गई इनकी लाइफ में, यहीं से चेंजिंग। वो भी समझाऊंगा, पहले मुद्दे की बात मोटी मोटी समझ लो कि ये रेखाएं जो हैं ये क्या क्या कहलाती है, कैसे कैसे इनको पकड़ा जाता है। ठीक है, अब ये रेखा का समझ लिया हमने, एक पार्ट समझ लिया, दूसरे हाथ में ज़रा एक बारी दिखा देता हूँ। ये दूसरा सूर्य पर्वत है। देखो आप सेम चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, सेम चीज़ें समझा देता हूँ आपको, धीरे धीरे समझ आ जाएगी पामिस्ट्री की ABCD की। इससे भी सीखते, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो पामिस्ट्री से हट जाओ, जो तुक्के की पामिस्ट्री से हट जाओ, आप हाथ देखो तब समझ में आएगी। सर आपने कहा था एक रेखा होती है, हाँ सर है। आपने कहा था एक, हाँ सर है, ठीक है। और सर दूसरा आपने कहा था कि अगर चलो इसकी जो है कुछ तलाक पलाक का जो होता है, तो वो कैसे, दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखो ना, बन रहा है नहीं बन रहा सर। थोड़ा सा टेस्टिंग करने के लिए और समझा दो, थोड़ा समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा था, इसके साथ एक रेखा और निकलेगी, निकलती है, हाँ सर कहा तो था, एक वीडियो में आपने बताया तो था। यानी एक के लिए तो एक दे दिया, अब दूसरे के लिए अगर ये एक रेखा होगी ना, अगर एक रेखा है और दूसरी रेखा साथ में नहीं आई है, तो आप समझ जाओ कि त्रिभुज अगर एक बना हुआ है तो क्या करेगा बंदा, फिर नीचे उतर जाएगा, फिर वो गलत वाले वो फॉर्मेशन है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, जो हाथ है मैं वो बता रहा हूँ। पर लेकिन दूसरी आ गई तो इसका मतलब कुछ कहने के लिए आई। सर वो उंगली वाला भी तो था ना, उंगली के ऊपर कुछ थी, यहाँ कुछ शो होगा, हाँ यहाँ भी शो होगा ना। अरे सर यहाँ पर भी वही फॉर्मेशंस बनी हुई है, और एक रेखा ने इस रेखा को काटा हुआ है, टच किया हुआ, देखो ये रेखा ने, इस रेखा ने इसको टच किया हुआ, और ये रेखा जो है ये क्यों आई है। और कुछ पाम रीडर्स क्या कहते हैं, वो ये होता है ऐसा कि विद्या रेखा, और वो ये रेखा, अब ध्यान से समझना ये गेम क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। ये देखो इस रेखा के साथ गई गई सर, ये देखना ये दो रेखाएं हैं, हाँ सर हैं, ठीक है। इसने इसको टच किया किया, इसने इसको टच किया किया, एक रेखा ने
इस रेखा के साथ इसको टच किया, करा, अरे हाँ सर ये तो ये निकल के आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब बन गए ना आप उल्लू। उन लोगों के लिए पाम रीडर्स अहंकार हो जाएगा विद्या रेखा पर। अगर दो रेखाएं आ जाएं तो क्या होता है, एक विद्या रेखा और दूसरी आ जाए तो थोड़ा सा विद्या पर अहंकार हो जाए। अब देखो किसी को अहंकार का, देखो ये किसे कहते हैं, तुक्के की पामिस्ट्री। अब भाई किसी की तीन तीन बारी जॉब लग रही है, तीन मतलब एक ऐसी अच्छे लेवल पर लग रही है, तो उसे थोड़ा बहुत घमंड आप कह सकते हो, पर लेकिन इसके पीछे छुपा क्या चीज़ है, छुपी क्या चीज़ है वो नहीं समझी आप लोगों ने। ये देखो मैं इतना डिटेल में, इनका हाथ है, इन्हें पता होना चाहिए ना मेरी रेखाएं कौन सी हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे मज़ा आता है ऐसा हाथ मिल जाए जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ हो। तो मैंने आज आपको क्या कमिटमेंट करी थी, सूर्य पर्वत के राज भी मैं खोलूँगा, आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा सर वो तो चलो अब हमें समझ में आ गई सर, यहाँ का कनेक्शन थोड़ा बहुत जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है सर, ये तो कुछ रेखाएं, ये एक लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये ऐसी ऐसी करती हुई रेखाएं चल रही हैं। अब ध्यान देना उसमें क्या थी, माइंड लाइन से ही एक रेखा ने निकलते निकलते ऊपर तक पहुंच रही थी, तो कंफ्यूजन हो रहा था ना आपको कि इसमें राहु रेखा भी है और माइंड लाइन भी है, और वो जो रेखा दूसरी भी निकली हुई है तरक्की की रेखा है। हाँ तो आपने, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप क्या कहोगे, राहु रेखा है, दूसरा हाथ चेक नहीं करा आपने। अब इसको देखा तो आपको दिमाग लगाना, घोड़े दौड़ाना शुरू करो, अरे ये तो टुकड़ा है, हाँ टुकड़ा है, ये तो सर ये तो टुकड़ा आ रहा है। और उस टुकड़े ने क्या करा, इस रेखा को इस रेखा के साथ जोड़ दिया, अरे वाह, जोड़ दिया। अब इसका कनेक्शन कहाँ निकल रहा है सर, जरा टेस्ट करते हैं। यहाँ निकला सर, यहाँ निकला। अब बताओ ये राहु रेखा थी, वहां जुड़ी हुई थी ना, तो हर हाथ में मिरर इफेक्ट होता है, आप नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान तो साफ बैठा है चीज़ों को समझाने के लिए कि बेटा इस हाथ को ऐसे पढ़ते हैं, प्रारब्ध को ऐसे पकड़ते हैं और दूसरे को ऐसे पकड़ते हैं, और आप लोग एक्टिव हैंड, एक्टिव हैंड, एक्टिव हैंड, बस प्रारब्ध को पकड़ना सीख लोगे तो सब कुछ आ जाएगा। इस हाथ को, लेफ्ट हैंड को पढ़ना सीख लो, मुश्किल पहले काम कर लो, आसान तो अपने आप हो जाएंगे। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी आप लोगों को शायद कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि मैं खो जाता हूँ ना इन रेखाओं में, और आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, बस यही मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझना इस रेखा को, ये रेखा ने इस रेखा का सहारा लेकर अलग क्यों चल पड़े, ये राहु रेखा है। अरे नहीं सर, ये तो एक माइंड लाइन का ही इम्पैक्ट था और आगे जा रही है सर, ज़रा देखें, टेस्ट करें। अरे सर ये तो इसी का पार्ट बन गई, अरे हाँ यहाँ बन गई सर, ये यहाँ यहाँ जाकर टच हो रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यानी ये तरक्की का लेवल था सर, हाँ ये समझ आई। अब ऐसे ही इसको चेक करो, ऐसे ही इनको, राहु रेखा कहाँ निकली, राहु रेखा तो ये वाली थी ना, ये देखो राहु रेखा तो ये थी, हाँ सर ये थी। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि सब कुछ यहाँ पर अंकित होता है, पढ़ने वाला हाथ होना चाहिए, सब कुछ बता सकता हूँ। आपने तो इसे फिश साइन मान लिया ना, कितना अच्छा फिश साइन मारा लाइफ में। जब ये त्रिभुज बना है तो यहाँ पर स्क्वायर होना, एक और बात बताता हूँ, यहाँ स्क्वायर होना भी जरूरी है। क्या बात कर रहे हो, हाँ अगर तलाक बोल दिया तो स्क्वायर होना, सर क्या नई बात बता रहे हो, हाँ मैं नई बात बता रहा हूँ। कैसे, देखो स्क्वायर, इसी के साथ स्क्वायर यहाँ पर अगर इसको देख रहे हो तो ये भी बनने की कोशिश में है, ये भी बनने की कोशिश। हमेशा फॉर्मूले याद रखना, हमेशा फॉर्मूले याद रखना, ये दूरियों को बताते हैं, हस्बैंड वाइफ के दूरियों को बताते हैं कि कहीं ना कहीं दूरियां रहेंगी। हाँ सर कुछ एक आपने पहले इंडिकेशन दिया था, अब थोड़ी क्लैरिटी होने लग गई है, आप बताना शुरू कर दिया आपने, पहले थोड़ा गोल मोल कर दिया करते थे क्योंकि कुछ लोग मुझे मना करते थे कि सर प्लीज़ ये चीज़ें मत बताया करो। अब इनके हाथ में ये है
अब इन्हें कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं, ठीक है ना, कि इन्हें पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, तो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं आती। पर लेकिन बहुत लोग तो मुझसे ये भी कह देते हैं कि सर आपने जो टाइटल दिया है ना सर, ये चेंज कर दो प्लीज़। हमने कर्जा लिया था इतने इतने लाख रुपए का, पर लेकिन क्या है कि आप प्रश्न पूछा कि मुझे इतने लाख रुपए का कर्जा हो चुका है, प्रश्न पूछा, लेकिन मैंने अगर टाइटल में डाल दिया तो सर ये चेंज कर दो सर, थोड़ा सा ना अटपटा लग। अरे इतने डबल माइंडेड आप लोग हो, इतने डबल माइंडेड, प्रश्न से आंसर तो जानना चाहते हो पर लेकिन पता ना लगे किसी को। वैसे भी यूट्यूब में कहाँ पता लगता है आप किस जगह से हो, कौन से घर से हो क्या नहीं हो, किसका हाथ है क्या है। फिर भी देखो मेंटेलिटी, देखो ये होती है मेंटेलिटी। तो यहाँ पर ये रेखाएं क्या दिखा रही है, आपको फार्मूला मिल गया? हाँ मिल गया सर। तो अब क्या कह सकते हो, अरे यहाँ पर ये रेखा टेस्टिंग करो, ये मत बता दो स्क्वायर बना है तो ये होगा। अच्छा सर, अच्छा, डीप केमिस्ट्री पे जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये तो हमने समझ ली। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलने की कोशिश करते हैं कि लाइफ में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे, देखो इम्पैक्ट देखो आप, ये देखो ये रेखा का टच होना, हाँ बड़ी रेखा इंटेलिजेंसी को मैं क्या कहता हूँ, जब भी गुरु को टच करती है इंटेलिजेंसी को दिखाती। अब ये रेखा बीच में आ गई किसी ना किसी कारणवश से, तरक्की का लेवल चाहे जैसा मर्जी आई। यहाँ से भाग्य रेखा देखना आप इनकी कहाँ से शुरू हो रही है। आप क्या कह रहे हो सर, ये रास्ता कैसा चल रहा है इनका? अरे बड़ा कठिन सा रास्ता चल रहा है, अजीबोगरीब सा चल रहा है। अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो अरे यार ये तो 32 साल से कुछ ना कुछ हो रहा है, चेंजिंग हो रही है, यहाँ से चेंजिंग हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पकड़ रहे हो, मैं यहाँ नहीं पकड़ रहा ना भैया, मैं यहाँ नहीं पकड़ रहा। तो सर आप कहाँ पकड़ते हो ये तो बता दो। अरे मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ ना, मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ। अच्छा ये यहीं से शुरू हो रहा है, हाँ तो इसकी कैलकुलेशन क्या आती है? अरे सर ये भी वही आ रही है। अच्छा तो ये भी यही है और वो भी यही है, कुछ टुकड़े बीच बीच में, यहाँ प्रोग्रेस लाइन थी, कटती 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 आगे यहीं से मिला। यहाँ से पकड़ो, समझो सारी चीज़ों को, तब आगे बढ़ो। दोनों तरफ से कर सकते हो, आपको जितना एडवांस में घुस सकते हो घुस जाओ। बाकी तो आप क्या कहता हूँ, सीधी नहीं होगी तो क्या होगी, स्ट्रगल कराती है, कराती है, हाँ कराती है। अब इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी, कब से ठीक होगी वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो मैंने कैलकुलेशंस निकाली हैं, वो मैं समझाऊंगा। तो मेरा कहने का भाव क्या था, समझाने का, कि मुद्दे को पकड़ो। आप ये मत कहो कि किसी का तलाक है तो यहाँ से ऑफ शूट को पकड़ना शुरू कर दो, शादी कहाँ हो रही है, शादी की रेखा अगर ये रेखा है या ये रेखा ऑफ शूट, हाँ तलाक होगा आपका, तलाक होगा, तलाक होगा, हाँ कोर्ट का केस भी यहीं से होता है, तलाक भी यहीं से होता है, जेल में जानी होगी तब भी नहीं। अरे यार हद कर दी किसी ने कि पामिस्ट्री को ऐसा बना दिया कि सबके लिए एक ही फार्मूले करते, सबके लिए, सबकी ज़िंदगियों में ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भैया अभी तो आपको ये भी मैंने, ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे करके, ऐसे जेल में जाना होगा ना किसी ने, ये बनता है। आप कभी देख लेना माइंड लाइन के पास ये चीज़ बनी होती है, बच नहीं सकता है सर। हाँ हाँ हाँ, आएगा आएगा वीडियो आएगा, तब बताऊंगा आपको कि ऐसे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो थे पर लेकिन प्राइवेट कर रखे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले बताया ही नहीं था बंदे ने कि मुझको कि कि मेरे को जेल होने वाली है। बस मेरे को मेरे ट्रांसफ़र कर दिए, पेड कर दिया एंड देन हाथ भेज दिया। उसके बाद मैंने देखा, सब क्वेश्चन पूछा तो सर मुझे जेल तो नहीं हो सकती और मेरे अलावा और किसी को तो नहीं होगी मेरे पीछे। अब क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे भांपना पड़ा, हाथ देखा तो पता लगा कि अपने साथ 2 जनों को और लेके जा रहे हैं जेल में। और जब वो टेस्ट करा तो पता लगा कि भैया ये तो 7 साल की कैद है। अब 7 साल की कैद पता किस में होती है, जब बीवी को जला के मार दो। अब मैं फंस गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत, प्राइवेट वीडियो करा, फिर उन्हें बताया यस ये बाप बच नहीं पाओगे, आपको कैद तो होनी होनी। तो मेरा कहने का क्या भाव है, समझो चीज़ें बहुत होती हैं और क्या चीज़ें कैसे छुपा लोगे, हाथ सब सामने होता है तो कैसे छुपा लोगे। एनीवे
अभी तक तो मैंने शुरू ही नहीं करा, मैं करना क्या चाह रहा था, आपके बस थोड़ा टीचिंग के चक्कर में पूरा रह गया। एनीवे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। देखो इनकी हथेली जो है वह रेक्टेंगुलर कितनी बड़ी है, चौड़ी भी है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठ कर बोल के कमाएगा, मेहनती भी होगा। और उसके बाद अगर तरक्की का लेवल देखा जाए, देखो केवल इनकी माइंड लाइन जो है ना, ये देख रहे हो, यहाँ से लेके ये और ये, और अगर ये नहीं होती ना, ये नहीं होती ये रेखा, ये तरक्की के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। और अब के बाद से भी मैं बता रहा हूँ, इनका 37 साल से लेकर 47 साल और उसके बाद 56, इसके बीच में 47 तक कोई प्रमोशन नहीं है इनकी। जो हो चुकी वो भी हो गई है इनकी, ये भी मैं बता देता हूँ। तो कहने का क्या भाव है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ये एक रेखा, यहाँ के बाद से इनका जो है सफ़र जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है, जो इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये रेखा, ये वाली फॉर्मेशंस क्या कह रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस केवल पर, लेकिन आदमी में इंटेलिजेंसी में तो कोई कमी नहीं आ रही ना। लेकिन जब कंपटीशन करते हैं किसी के साथ, अगर उठना बैठना, अगर कोई कुलीग होगा वो भी तेज होगा, इनसे उंगली का ऊपर का बड़ा होना, तब जाकर इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। केवल बस यही भाव होता है, इससे यही समझना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेखाएं हैं तो साफ पता है कि कोई मतलब नहीं, सरकारी नौकरी है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, अपनी ज़िंदगी चल रही है तो चलती रहने दो। हाँ, जैसे साफ़ सुथरी होती है वो नेचर है। और ये देखो एक स्टेबिलिटी का एक साइन दिख रहा है कि एक बारी नौकरी कर ली तो कर ली, बाकी और कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ लोग इस तरीके की भी होते हैं, वो जो अपनी लाइफ में इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जलाते हैं, वो ये यहाँ पर होता हुआ साफ पता लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से चौड़ी है, यहाँ से कम है, तो ये डिस्टर्ब हो गया। तो यानी अब जो तलाक वाली फॉर्मेशन, लड़ाई झगड़े, वो सारी वो राहु रेखा का इम्पैक्ट सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये अंगूठा विल पावर को इंडिकेट कर रहा है, और एक ये आपका अपनी बात को अच्छे ढंग से रखना, एंड देन जो है डायमीटर भी लगभग ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब ये फॉर्मेशंस यहाँ पर ये इम्पैक्ट दे रही है ना, सीधा इम्पैक्ट दे रही है, ये जो इम्पैक्ट दे रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये चाहते हैं कि रुके, पर लेकिन क्या करा, गलती से नीचे वाली हृदय रेखा को टच हो गई। वो हुई क्यों थी, एक्चुअल में होना इसलिए था कि इनके कुछ और काम भी होने थे, वो पैसा भी चाहिए था, पर लेकिन कलर चेंज हो गया। देखो आप, बीच वाला टाइम का कलर चेंज कर दिया यानी, और उसके बाद पतली रेखा कर दी। आपको इसका मतलब समझ नहीं आया, आपने तो सोचा कि सीधा यहीं पर आकर यहाँ तक थोड़ा पैसों की कमी होगी और यहाँ से आके पैसे मिलेंगे। इसे कहते हैं तुक्के की पाविस्ट्री, पर लेकिन नहीं, ये टुकड़ा आया हुआ है ना, तो ये शो कर रहा है कि नहीं भैया, ये पत्नी मेरे दिल से उतर चुकी है, और उसके साथ एक और त्रिभुज बना हुआ है, तो जाके कहो कि दूसरी शादी हुई है। लेकिन अकेले में बना होगा तो दिल से आप उतार दोगे अपनी बीवी को, आप छुप के काम करोगे। सर आपने तो बोल दिया, आप तो छुपाना चाह रहे थे, वो नेचर भी बता दिया आपने। यानी कुछ लोग छुप के भी करते हैं कुछ गलत काम, तो ये वो फॉर्मेशन तब बनती है। अच्छा सर कुछ बता दिया आपने, हाँ ठीक है। एनीवे तो इसे धीरे धीरे सीख जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी कुछ तो पाम रीडर इस वाले वीडियो को भी डिसलाइक करते हैं, समझ नहीं आता ना, इतना डीपली नहीं जा सकते ना, पता नहीं होता ना रेखाओं का जाल। बस यहाँ ये देख लिया, हाँ शुक्र वाले आ रहा है जी, शुक्र वाले आ रहा है, पैसा कमा के देगा, इसकी कैलकुलेशन बता दो तो वहीं चुप, कि इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो नहीं आती। पैसा दे रहा है तो भैया भाग्य रेखा का पार्ट है, तो उसकी कैलकुलेशन करो। जब सूर्य रेखा की आप कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यहाँ आया तो इसकी कैलकुलेशन करगी ना करी, तो शुक्र वाले की भूल गए क्या आप? लॉजिक क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे उन। अच्छा अब देखो ठीक है, अब बात आती है थोड़ा सा, अब क्लोजअप ले लेते हैं। क्लोजअप में हम देखते हैं कि तरक्की का लेवल क्या सही में यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, ये रेखा यहाँ पर चल रही थी, इस रेखा ने इसका सहारा लिया, नीचे बना, ये करा, यानी यही सारी चीज़ें ऊपर जाती तो तरक्की का लेवल को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता। तो यानी तरक्की का लेवल इनका अच्छा है और इंडिकेट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ये इनको हेल्पिंग हैंड भी मिला हुआ है, नो डाउट वो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन को हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या
शनि पर्वत पर कुछ स्थायी रेखाएं हैं, हाँ है। इसने इसका कनेक्शन क्यों लिया सर? वो सर वो कुछ पाम रीडर कहते हैं ना, सरकारी जॉब मिल, सरकारी लाभ होता है, कुछ होता है। हाँ तो ये इसने यहाँ आने का क्या मतलब है, इसने ये कि इस पे अगर टच करने की कोशिश होती है तो ये हो जाए, क्योंकि ये स्थायी रेखा है। हाँ सरकारी जॉब मिलेगी। अगर ये ना होती ना यहाँ पर, ये रेखा यहाँ ना होती या यहाँ नहीं होता और ये यहाँ पर होती तो मिल लेती, फिर इनको नीचे नीचे ये वाली होती। एफर्ट्स भी तो होते हैं ना, कहाँ पर कितनी उम्र में कौन से एफर्ट्स डाले हैं, वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे? ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इनसे पकड़ते हैं सारी चीज़ें। कभी कभी मैं आपको आगे आऊँगा तो इसकी भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि इन रेखाओं की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। एनीवे अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये स्थायी रेखा है, और ये स्थायी रेखा क्या कहती है, जीवन में आपको पैसों के लिए एक वेग प्रदान करती है वो भी। और इसके बाद जब ये नीचे की उतरने की कोशिश करती है तो कुछ एफर्ट्स भी लगते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाती है तो ये कुछ नहीं है। ये सब आपके एफर्ट्स, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाओगे या कुछ करोगे, बस वही है, वेस्टेज वाली चीज़ें होती हैं। ये एरिया सही नहीं होता, इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही निकलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से निकलेगी तो अच्छा है, यहाँ से निकलेगी तो वो क्या होना चाहिए, इसका सहारा लेना चाहिए, हृदय रेखा का सहारा लेकर चलना चाहिए। वो भी सिखाऊंगा वो कैसे आती है। एनीवे अब ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इनका देखो, गुरु इनका जो है डिस्टर्ब्ड है, स्लोपीनेस आई हुई है, और उसके ऊपर कुछ रेखाओं का इम्पैक्ट जो कि दिखा रहा है कि जैसे मल्टीपल इनकम है, और क्या उसी से बनते हुए कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। अभी तक तो नहीं बने, बट लेकिन हाँ नो डाउट वो इंडिकेशंस यहाँ पर दिख रही हैं, और आदमी अपनी लाइफ में वो भी कंज्यूम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये रेखा के साथ बनना कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाकर डार्क होगी तो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक तरक्की का लेवल जो होता है ना वो भी पाएगा। तो देखो एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए, 36 साल हो चुके हैं, बोल दो रटे रटाए 36 से 37 साल में घर मिलेगा, ठीक है, तरक्की होगी, ये होगी, किसी की हो जाती है किसी की नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, फार्मूले रटे रटाए। ये एज कौन सी है, इस एज के ऊपर क्या 36 साल बोल सकते हो क्या? वो नहीं आता सर, वो नहीं आता, वो नहीं। चलो ठीक, गुड। एनीवे पर लेकिन तरक्की लेवल इंडिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल इनका जो है वो ठीक है, नो डाउट, ठीक है, और इस पे एक लग्जरी लाइफ की रेखा भी निकल रही है, और यहाँ पर शुक्र एरिया वो भी इंडिकेट कर रहा है कि वो इतना डिस्टर्ब तो नहीं है, बट लेकिन थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है कोई, पर लेकिन थोड़ा बहुत है। वो थोड़ा सा आप इसको इसलिए इस लेवल पे ले लो कि कहीं ना कहीं बीमारी इंडिकेट होती है, तो वो शायद जो है इतना डिस्टर्बेंस होता है, पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं, पर लेकिन फिर भी बीपी और शुगर और इन तरफ जो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्र आपका स्ट्रांग है, नो डाउट, चंद्र अगर किसी का स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं लाइफ में एक ऐसी फीलिंग देता है, पॉजिटिविटी की फीलिंग देता है। लेकिन जब ये रेखाएं नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो नेगेटिविटी। चंद्र करता क्या, चंद्र हमेशा आदमी को पॉजिटिव फीलिंग करेगा जब माइंड लाइन स्ट्रेट चलती है या थोड़ा सा बेंड होती है, लेकिन कर्व लेती है, पर लेकिन बिल्कुल बेंड हो जाती है तो नेगेटिविटी देती है। और यहाँ पर रेखाएं ऐसे ऐसे होना, यानी वो एंटीनास होते हैं कि जिससे कि कैच करके आदमी को डिप्रेशन पे ले जाए, ठीक है, ये भी समझ लिया हमने, ठीक है। अब आ गए हम इनके मंगल, बाहरी मंगल भी इनका स्ट्रांग है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जो है साहसी होता है। हृदय रेखा जो है शनि पर्वत, ये देखो यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ पर कुछ भावनाएं हैं, बस केवल कुछ भावनाएं हैं कि समाज में अगर रहना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिप्लिन भी होना है, थोड़ा सा आदमी को घर की तरफ ही, पर लेकिन ज़्यादा फोकस केवल काम के प्रति फोकस होना, बिजनेस के प्रति, पैसों के प्रति, ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाए। पर लेकिन कर्व ली हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फीलिंग्स भी हैं, समाज में रहना है तो वो फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है कि समाज में, परिवार में रहना है तो वो भी दिखाई। और गुरु को टच करता है तो परिवार के कुछ गुण तो जरूर आते ही आते हैं, ठीक है ना। और माइंड लाइन का तो मैंने आपको एग्जांपल शुरू से ही बता दिया था कि ये रेखाएं इंडिकेट क्या करती हैं, या इसको देखो कितने तरीके से समझा सकता हूँ, कितने तरीके से। ये रेखा यहाँ से निकली, अगर माइंड लाइन ऊपर जाती है, हाँ तरक्की की ओर दिखाती है नहीं दिखाती है, हाँ इसको इस तरीके से समझ लो। अब आपने यहाँ पर ही देखना है, ये फिर माइंड लाइन क्या करी, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर ये एक ऑफशूट निकल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी तरक्की का लेवल पास पास में ही दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये नीचे चली गई, तो यानी इस टाइम ऑफ पीरियड पे तो कुछ होना ही नहीं है, या तरक्की भी हो रही है क्योंकि वो ऊपर जाकर इसको टच कर रही है, तो जाकर सब कुछ मिलना शुरू होगा। और वही इनकी लाइफ में हो रहा है सब कुछ,
कब से मिलना शुरू हो रहा है? 32 साल से शुरू हो रहा है, 32.5 साल से शुरू हो रहा है। उसके पहले से सब कुछ, और यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन देख लो, वो सारी चीज़ें वही इंडिकेशंस करती हुई दिखाई दे रही। तरक्की इन्होंने शुरू कर दी थी, मिलना, एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होने शुरू हो गए, आगे बढ़ने शुरू हो गए, पर लेकिन जिस लेवल पे सोचना था वो क्या है, माइंड भगवान ने बना रखी है सारी चीज़ें, नो डाउट वो भी दिख रहा है। अब जीवन रेखा का एक पार्ट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से निकले एंड देन ये चीज़ें यहाँ से आगे गए, ध्यान से देखना, आगे गए एंड देन ये सीधा यहाँ तक जा रही है। कोई छोटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट आता है वहाँ से एक रेखा जरूर आ जाती है। ये भगवान को पता होता है क्या करना क्या नहीं करना, इसमें डरने कोई बात नहीं होती। इसे कहते हैं रिपेयरिंग। ये देखो रिपेयरिंग हो रखी है, सब जगह से रिपेयरिंग हो रखी है, ये रिपेयरिंग हो रखी है, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है, बस थोड़ा सा तबीयत खराब होगी, कुछ हो गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इस टाइम ऑफ पीरियड पे। कोई घबराने वाली बात नहीं। सब उल्लू बनाते हैं कि आदमी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी ने तो एक वीडियो में बोल दिया था कि उसके माइंड लाइन पर जब का निशान है, तुम्हारी तो मृत्यु ही तय, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। एनीवे कुछ नहीं हो सकता ऐसे में, तो इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब भाग्य रेखा को देख लो, तो भाग्य रेखा देखो नीचे से निकलती हुई ये चल रही है। आप कहोगे बहुत अच्छा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर लेकिन मुद्दे की बात समझो कि हमारी भाग्य रेखा का पार्ट से ज़्यादा कुछ माइंड भी चल रहा है जो कि पैसा कमा के देता है, वो ये रेखाएं दे रही हैं। तो माइंड भी चल रहा है, इसमें राहु रेखा का इम्पैक्ट भी है, सब कुछ है। वो अब मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। इनके क्या कुछ भी हैं, कुछ भी ऐसी चीज़। ये देखो ज़रा इसकी कैलकुलेशन करना सर जी, इसकी कैलकुलेशन तो लगभग जो आ रही है ना, वो 19 साढ़े 19 साल आ रही है। अच्छा चलो सर इसकी कर देना सर, 25.5 से ही करीब आ रही है। अच्छा, और इसकी कर देना सर, ये वाली कैलकुलेशन कर देना इसके आगे की। हाँ, ये जो आ रही है ये लगभग 29 एक साल आ रही है, ठीक है। और इसकी कर देना सर, ये कौन सी आ रही है, थोड़ा सा आगे करके यहाँ बताना। हाँ, ये 32 आ रही है सर, ठीक है, 32 सवा 32 आ रही है, ठीक है। इसी के साथ ये एक ऑफशूट। अरे अच्छा, इसका मतलब क्या है, वो इसने इसका सहारा लेकर आगे पहुंच गए। ओ हाँ, नौकरी का कनेक्शन लग रहा है। हाँ हाँ, कह दो ना। हाँ, उसके बाद ये वाली रेखा, हाँ ये क्या है, ये इनकी शादी की। ओ अच्छा, ये इसने काट दिया, हाँ तलाक होगा। अरे फड्डे मार रहे हो आप, हैं क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं तुक्के की पाविस्ट्री, इसे बोलते हैं तुक्के की पामिस्ट्री। और दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोजअप में इससे आगे का। अब ध्यान से समझना, इस वाले एरिया पे समझना, इस वाले एरिया पे। सर थोड़ा जूम करके दिखाओ, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। हाँ, ये देखो। अरे सर ये क्या है, यहाँ से एक रेखा नीचे उतरी और एक पतली सी रेखा गई हुई है, और इस रेखा ने इसको टच करा, और इसके बाद यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्या है, 36 साल 3 महीने, ठीक है। और यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे, इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है, यहाँ से डार्क हो रही है। अरे सर इसकी तो 37 आ रही है, इसकी 36, हाँ सही कह रहे हो, तो 37 कनेक्शन निकाल दो। अरे वाह सर, इसका मतलब इनकी जो जॉब जो अब 36 साल के ये होने वाले हैं, 3 महीने बाद इनकी नौकरी में प्रमोशन और हो जाएगी, और उसके बाद वो जो ज्वाइनिंग जो सारी चीज़ें होती हैं, वो पोस्ट जो सब कुछ सारा प्रोसेस होगा, वो 37वें साल में पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी है। हाँ हाँ, अच्छा, और उसके बाद ये कब तक सफ़र चलेगा सर, ये सफ़र मतलब आपका ये सफ़र, ध्यान से समझना। ये रेखा क्या इम्पैक्ट देना चाह रही है, ये रेखा देना चाह रही है, यहाँ से एक रेखा ने इम्पैक्ट ले लिया, ये पीछे से नहीं आ रही, ये यहाँ आकर रुक गई है, और यहाँ से इसका रेखा का, तो इसकी कैलकुलेशन कर दो। अरे वाह, इसकी कैलकुलेशन को इसकी कैलकुलेशन से आपने मैच करा तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है लगभग 55.5 या 56 पे आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा अगर आगे जा रही है, हाँ 56 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 56 आ रहा है। अब इसने यहाँ पर काट दिया, इसने यहाँ पर काट दिया। ये कितने पे काटा है सर, ये तो 47 पे के करीब कटा हुआ है। हाँ 47, तो 37 से 47 के सफ़र में, तो 37 से 47 के सफ़र में कोई दिक्कत नहीं है इनको। अब 47.5 से 56 का सफ़र है, उसका रंग चेंज हुआ है, ये देखो कलर चेंज है ना उसके बाद का, कहीं थोड़ा सा फेड पड़ा। तो यहाँ पर अब इस रेखा को मैच करना शुरू करो। आप इसे पकड़ लोगे, आप इसे पकड़ लोगे, बताओ। यहाँ पर ये हल्की हो रही है, हाँ सर यहाँ पर हल्की हो रही है ये रेखाएं,
हो रही है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर पकड़ ली, इसे कहते हैं एडवांस कैलकुलेशंस। कुछ है, कहाँ से पकड़ सकते, जहाँ से मर्जी पकड़ लो हाथ को, मैं वहाँ से बता सकता हूँ इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। यहाँ से पकड़ रहा है तो यहाँ, यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ, इसका मतलब ये कलर ही है। और इस पर आप ना पाउडर लगवा दो कि मैं ना अंधा हो जाऊँ, और कलर करवा दो, मुझे समझ ही ना है, मैं तो घबरा जाता हूँ, मैं तो पामिस्ट्री भूल जाता हूँ जब कोई कोई व्यक्ति यहाँ पर पाउडर लगा के देता है ना, कि आप देख लो, आपको यहाँ पर निशान, मुझे मछली दिखा दो, मछली। कुछ चैनल वालों ने तो मछली को तो इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया कि ट्राइडेंट और ये सारे काम, त्रिभुज चतुर्भुज तो छोटे कर दिए, मछली को बहुत बड़ा कर दिया। मछली बड़ी होती है, मानता हूँ बड़ी होती है, ट्राइडेंट भी बहुत बड़ा होता है, ये भी कम नहीं होता है। और ऐसे ऐसे निशान होते हैं। ये मछली देखी है कभी किसी ने? ये वाली मछली देखी है? ये वाली, ये ज़ीरो सा लेकर एक जैसे कीड़ा होता है, पानी का कीड़ा, ये वो बनाया हुआ, ये मछली है। भाग्य रेखा पर जिसकी आ गई ना, अरबपति बन जाएगा, अरबपति। उन लोगों को पता ही नहीं है ये वाली चीज़ भी होती है। एनीवे छोड़ो। अच्छा, अब बात आती है कि सफ़र जो मैंने इनका बताया था, इनका सफ़र जो है वो मैंने कैलकुलेशन करा था। देखो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हो, सिंपल कैलकुलेशन करते हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि हाँ भाई 37 के करीब के बाद से जो है सफ़र यहाँ तक का कलर तो सही आ रहा है, तो हाँ भाई सर ये 47, इसके बाद का यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिफरेंस आ रहा है और उसके बाद से कुछ कमी आ रही है, कह रहे हैं ना। अब कुछ ना कुछ तो लाइफ में होगा ना, जो यहाँ पर इंडिकेशन दे रखी है। वही चीज़ मैंने यहाँ से पकड़ के बता दी, क्या मैंने कोई गलत कर दिया? ठीक है, तो मुद्दे की बात है। अब मुद्दे की बात समझो कि इनकी लाइफ में अभी एक थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ी सी बची है, उस कैलकुलेशन को भी यूज़ कर लेते हैं कि वो भी हमारे लिए पता लग जाए कि क्या 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 और क्या होगा। देखो, ये वाली कैलकुलेशन जो है ना, ये वाली कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन, इसी के अंदर ना इनका कुछ छुपा हुआ है। समझ रहे हो कुछ छुपा होने का क्या मतलब? वो जो तलाक वाला जो कंसर्न है ना, देखो एक तो मैंने 38वां साल इनके लिए अलग निकाल के रखा हुआ था। कैलकुलेशन में छोटे छोटे डाउट से डॉट थे, उससे मैंने ना सारी कैलकुलेशंस निकाली थी। तो मैंने इनको बताया कि एक तो ये 38वां साल है, एक 41वां साल है, ठीक है। और एक कैलकुलेशन मैंने ये निकाली थी, ये वाली कैलकुलेशन, यहाँ से लेकर ये जो सफ़र है ना, ये वाला सफ़र, ये मैंने निकाला था। ये आ रहा था 42.23 या 2 मान लो, 42 साल 2 महीने के करीब करीब आ रहा है। तो यानी इस टाइम पीरियड पे कुछ इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि वो क्या करेगा, शादी भी हो जाएगी इनकी, ठीक है। क्योंकि देखो अगली शादी की फॉर्मेशन भी तो दिखनी है ना इसी के अंदर। हाँ सर, इसी के अंदर देखनी थी। तो यहाँ पर क्या है, हर फॉर्मेशन साथ जुड़ी हुई है, वो भी हो जाएगी, सब कुछ निपट जाएंगे, सारी चीज़ें जो है 42 साढ़े 42 साल तक ये सारी चीज़ों पर निपट जाएंगी। अच्छा सर, ठीक ठीक, आ गई समझ। तो मुद्दे की बात को समझो, हाथ को कैसे देखना है, ऐसे देखो, ऐसे मत करते रहो कि ये तो फिश साइन बन रहा है और ये बन रहा है और इसके बाद ये त्रिभुज बना दिया। यहीं से पता क्या कहेंगे, इतना बढ़िया त्रिभुज, और यहीं पर किसी ने स्क्वायर बन गया, इतना बड़ा स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर बना देंगे, सूर्य पर्वत पे स्क्वायर। आप बड़ा हुआ काम करो, रटी रटाई चीज़ें, फिर लोग कहते हैं सर आप उनकी बुराई मत, मैं किसका नाम थोड़ा लेता हूँ, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि आप गलती मत करो भैया, आप गलती मत करो। तो मुद्दे की बात समझो। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ इनकी इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में। एक्चुअल में तो एक मैंने 19 साल की निकाली, 20 की निकाली, 24 की निकाली, ठीक है। 24 साल 10 महीने की निकाली थी मैंने एक्चुअल में। मैंने इन्हें फ़ोन करके बताया था, एक डॉट मुझे मिला था, तब भी मैंने बताया। इन्होंने कहा सर वो तो ऐसे ही टाइम था, ऐसा ही तो ठीक है। फिर 25.5 की निकाली, ठीक है। उसके बाद मैंने 27 की, 29 की, फिर 29.5 की, ठीक है। फिर मैंने निकाली इनकी लाइफ में एक निकाली 36.25 की, ठीक है। फिर निकाली मैंने 32 पॉइंट समथिंग की, 32.3 की, जो इनकी लाइफ में अगर कहूँ जॉब का जो कंसर्न था। फिर 34 के करीब निकाली इनकी, 34 के आसपास शादी की थी, ठीक है। फिर क्या है इनकी लाइफ में आई, 34 के बाद आई, 36 बता चुका हूँ, 38 की आई। अब ये 38 की फॉर्मेशन में भी कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 37 से 47 मैंने बता दिया ये चीज़ें। अब इसके अंदर 2 खर्चे भी बताए हैं मैंने।
वो खर्चे कैसे पकड़े मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाली रेखा पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया 42 में खर्चा होगा और एक हल्का सा 40 में भी होगा, 40 और 42 में खर्चा होगा और 44 में इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ से ऐसे निकाल कर इनकी पूरी कैलकुलेशन कर दी और दूसरे हाथ की इस हाथ की मिलाकर दोनों कैलकुलेशन को बता दिया कि लाइफ में 37 से 47 अच्छा जाएगा, जिसके अंदर जो 40-42 में खर्चे होंगे। तो इन्होंने कहा कि सर वो मेरे बहनों की शादी करानी है ना, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि इसी टाइम पीरियड में होने वाली हैं, तो हो जाएंगी, और 44 में इन्वेस्टमेंट अपने लिए भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर कैद हो गई। तो मुद्दे की बात है कि सारी चीज़ें निकल के आ गई और 47 से 47.5 से 56 का थोड़ा सा पता नहीं क्यों कुछ कमी आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की कमी है। हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कुछ तो थोड़ा सा सतर्क रहना उस टाइम ऑफ पीरियड में, कि चाहे नौकरी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ माइंड हो सकता है कि मैं छोड़ दूँ, मैं डिस्टर्बेंस हो रही है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, बिजनेस कर लूँ ये वो, तो प्लीज़ वो मत करना, बाकी चलता रहेगा 56 साल तक। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। कुछ अगर उपाय चाहिए हो तो आप उपाय आप मेरे से कौन कौन से ले सकते हैं, एक तो सूर्य के ले लेना, एक आप जो हैं गुरु के ले लीजिएगा, और अगर और तो कोई ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं, शुक्र के ज़्यादा कोई है, 2 उपाय आप ले लीजिएगा अगर। ठीक है, और एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी है, आपको पूरा बता दिया कि आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, और उसके बाद आपका शादी का, ये शादी टूटेगी, दूसरी शादी भी हो जाएगी, वो टाइम पीरियड भी बता दिया कि मैक्सिमम क्या है, और तलाक का भी बता दिया। और उसके बाद आपने बस यही, और सेहत के बारे में बस थोड़ा सा आप अगर, क्योंकि देखो क्या होता है, रीज़न क्या है कि जब कभी भी ये रेखाएं जब कटने शुरू हो जाती हैं, रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है ना, तो उस टाइम ऑफ पीरियड पे थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ पे कॉन्शियसली प्ले करना चाहिए। तो अब के बाद से आपने जो 38वें साल से थोड़ा सा अपने हार्ट पे वो जो है प्रेशर जो आना शुरू हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस यही ध्यान रखना है। और एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।